संत मारिया गिरजाघर में क्रिसमस की धूम है और आध्यात्मिक रूप से तमाम चीज़ें हुई हैं। और सबसे पहले आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो की अगुवाई में एक जो धार्मिक शोभा यात्रा के साथ चर्च में प्रवेश किए और उसके बाद जो है चर्च परिसर के अंदर में चरनी रखा हुआ है और उस चरनी को सबसे पहले पवित्र जल से शुद्ध किया गया। वो हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये आर्च बिशप की अगुवाई में किस तरह से जो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो शोभा यात्रा है वो एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। और चर्च के अंदर क्रिसमस के जो गीत हैं, क्रिसमस के जो कैरोल हैं वो लगातार गाए गए। और जब आर्च बिशप चरनी के समीप पहुँचे तो चरनी को शुद्ध जल से छिड़काव किया गया और उसके बाद चरनी में रखे बालक यीशु की जो मूर्ति है उसे उठाया और चूमा। मतलब हम कह सकते हैं बालक यीशु का जन्म हो गया। और यही धूम जो है पूरे रांची, पूरे भारत, पूरे विश्व में है। फेलिक्स टोप्पो के साथ साथ इस चर्च के जो पल्ली पुरोहित हैं आनंद डेविड, वो भी साथ में थे और कई जो पुरोहित हैं वो भी मौजूद रहे। और पूरा चर्च का जो अंदर का जो दृश्य है काफ़ी मनमोहक है, क्योंकि चर्च की जो खूबसूरती है उसे देखते ही तमाम लोगों ने कहा क्या सजावट है। और इसके साथ साथ जो मसीह विश्वासी थे वो अंदर में तमाम लोग जो हैं इस आध्यात्मिक समय में जो है वो पूरी तरह से लीन दिखे। और जो क्रिसमस का जो गीत है वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्रिसमस जो है बिना गीतों के, बिना क्रिसमस कैरोल के क्रिसमस पर्व नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि संत मारिया गिरजाघर में दूसरे धर्म के मनाने वाले लोग भी पहुँचे। तो आइए हम आपको वो सुनाते हैं कि तमाम लोग जो यहाँ पहुँचे उन लोगों ने क्रिसमस उत्सव को लेकर, क्रिसमस को लेकर क्या कहा। क्रिसमस बस सबको पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस फैला के बनाना चाहिए और सबको खुशी देना चाहिए इस फेस्टिवल में। जी, क्या उसके पीछे का बस जीसस और मदर मेरी से ये मांगा कि एक अच्छा साल हम सबको मिले और एक अच्छा लाइफ हम सबको मिले। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। वी आर एंजॉइंग अ लॉट और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कैंडल भी जलाया यहाँ पे और मेरे भाई बहन लोग भी है ये, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और डेकोरेशन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रातू रोड कैसा लगता है क्रिसमस के समय में रांची? बहुत अच्छा लगता है, पूरा सजा हुआ रहता है। पुलिया रोड तो पूरा ही सजा रहता है और हमारा कॉलेज भी, सेंट जेवियर्स भी। उसका क्या मैसेज है, क्या संदेश है? सबको खुश रहे, सबको हेल्दी रहे और सबको अपने मम्मी पापा का रिस्पेक्ट करें। एवरीवन एंड अच्छा फेस्टिवल है, बहुत मज़ा आता है, सबको सेलिब्रेट करना चाहिए डिसरिगार्डिंग जो किसी भी कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, सबको सेलिब्रेट करें। लाइट्स का फेस्टिवल है, कैंडल जलाए, चर्च जाए, सेलिब्रेट करो। मेरी क्रिसमस। My first Christmas in Ranchi and I'm really feeling great. कहाँ से आए? मैं कुडरमा से हूँ। कुडरमा से और रांची में क्रिसमस में पहली बार है। कैसा लगता है और क्रिसमस का क्या मैसेज है? I would say everyone should be happy on this eve, Christmas Eve, and everyone should be healthy and pray for God. हेलो एवरीवन, मेरी क्रिसमस। तो अभी हम लोग पुरलिया में आए हैं। ये पुरलिया रोड में बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना चर्च है। हम लोग हर साल आते हैं अपने कज़िन्स के साथ और काफ़ी इंजॉय करते हैं। यहाँ का डेकोरेशंस और मीन्स काफ़ी सुंदर रहता है। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ और यहाँ का मीन्स इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है और सब कुछ बहुत अच्छा है। आप लोग भी आइए, इंजॉय करिए। क्रिसमस का मौका है, हम लोग यहाँ सब आए सारे लोग क्रिसमस मनाने के लिए और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे प्रेयर करके। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए सेलिब्रेट करने के लिए और हर साल हम लोग आते हैं क्रिसमस के लिए। जैसे अभी हमारे जीसस का 12 बजे उनका जन्म होगा और मतलब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जीसस को किस करेंगे
और देखिए, रांची में आप घूमेंगे तो आपको जो क्रिसमस का जो उत्सव है वो हर इलाके में दिखता है। और रांची के पुरलिया रोड में संत मारिया गिरजाघर में काफ़ी संख्या में मसीह विश्वासी पहुंचे। और जिस तरह से जो आध्यात्मिक समय अभी है, जिस तरह से आर्च बिशप की अगुवाई में तमाम चीज़ें हो रही हैं, विशेष मिशा हो रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उसका धार्मिक महत्व कितना है। और यही वजह है आर्च बिशप को लोग सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो हमारे साथ पुनीत जी हैं और इनसे भी जानेंगे क्रिसमस क्या संदेश लेकर आया है। दया, प्रेम और शांति का संदेश लेके पूरी दुनिया में फैले, यही हमारे क्रिसमस का संदेश यही है। चर्च की जो आंतरिक सजावट है काफ़ी खूबसूरत लग रही है, आप लोगों ने काफ़ी मेहनत भी किया है। हाँ, इसके लिए हम पूरे साल भर तैयारी करते हैं और एक प्लान के तहत हम इसकी सजावट करते हैं और इसमें सबकी सहभागिता होती है। और ये आर्च बिशप ने बालक यीशु को चूमा, ये जो दृश्य है, कई लोगों को मैंने देखा कि काफ़ी भावुक भी थे। ये जो दृश्य है ये क्या संदेश देता है? ये दया, प्रेम और शांति का संदेश है जो कि पूरी दुनिया में जाता है ये संदेश। क्रिसमस के मौके पर विशेष जो पकवान है घरों में, क्या क्या तैयारियां हैं? समय के साथ पकवान की विधि भी बदल चुकी है, व्यंजन के तरीके भी बदल चुके हैं। शुरू में देखा जाता था कि लोग घर में ही सारी तैयारियां किए जाते थे, लेकिन अब लोगों के पास समय की कमी है और इसीलिए अब व्यावसायिक तौर पे बने हुए केक ही ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। क्या घरों में अरसा भी बन रहा है? क्योंकि अरसा का झारखंड में बहुत ये हमारे लिए एक ट्रेडिशन है, इसलिए तो बनना ही है। ऐसा हर घर में बनता है, चाहे वो खुद बनाए या कमर्शियल तरीके से बनवाएं। तो ये हमारे साथ पुनीत सोरेंग जी थे। जिस तरह से चर्च की जो सजावट है उसकी खूबसूरती जो है वो तमाम लोगों को पसंद आया है। और यही वजह है कि चर्च में लगभग 12 बजे तक जो है मिसा चली और जो धार्मिक जो रिचुअल प्रोसेस हैं वो आर्च बिशप की अगुवाई में हुए। और जो गीत मंडली के द्वारा लगातार जो है जो गीत गाए गए, जो कैरोल्स गाए गए, क्रिसमस के जो गीत गाए गए, वो काफ़ी मतलब कर्ण प्रिय थे, काफ़ी सुरीले थे। और यही वजह है कि जब क्रिसमस का गीत गाया जा रहा था तो सभी लोग गा रहे थे। और आर्च बिशप ने जिस तरह से बताया कि हम बाइबल के अनुसार 2000 साल पहले की जो घटना का विवरण उन्होंने दिया और ये बताया कि किस तरह से प्रभु बालक यीशु का जो जन्म है वो गौशाले में हुआ। और गौशाले में जन्म का मतलब ये है कि जो प्रबुद्ध जो गांव में रहने वाले जो लोग थे उन्हें स्टार देखकर पता चला कि यहाँ कोई ऐसा बालक का जन्म हुआ है जो आने वाले समय में पूरे विश्व में अपनी जो शांति का जो प्रचार है, आपसी प्रेम का जो प्रचार है वो करेंगे। और जीसस क्राइस्ट की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो थी दयावान होना। तो रांची में क्रिसमस को लेकर रांची का संत मारिया गिरजाघर हो, जीएल चर्च हो या बहु बाजार स्थित संत पॉल चर्च हो, तमाम जगहों में विशेष जो प्रार्थना हुई उसमें मसीह विश्वासी के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी शामिल हुए हैं। तो ये एक ऐसा समय होता है जब लोग मिलते हैं क्रिसमस में, और क्रिसमस में मिलने के साथ साथ जो पुरानी बातें हैं, पुराने जो दोस्त हैं वो मिलते हैं और पार्टी भी है। और पार्टी को लेकर हम कहेंगे तो विशेष तौर से केक और अरसा का विशेष महत्व होता है। तो रांची में रौनक है क्रिसमस की। तो हम आपको संत मारिया गिरजाघर की तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो दिखाए हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाया। और इसके साथ साथ ये हम जरूर कहेंगे आप तमाम दर्शकों को मेरी क्रिसमस। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची। रांची सहित पूरे विश्व के चर्चों में विशेष प्रार्थना हो रही है क्योंकि बालक यीशु का जन्म उत्सव है और जिसे झारखंड में बड़ा दिन कहा जाता है। और बड़ा दिन में का जो उत्सव है वो झारखंड के में अलग रौनक होती है।
इस वक्त हम जीएल चर्च में हैं और जीएल चर्च में लगातार जो है मिशा प्रार्थना हो रही है और काफ़ी संख्या में मसीही विश्वासी शामिल हैं। जीएल चर्च का एक लंबा इतिहास है और रांची में पूरे झारखंड में देखेंगे तो सबसे प्राचीन चर्चों में एक है। और चर्च के अंदर जो है जो मसीही विश्वासी हैं वो पूरी तरह से आध्यात्मिक रूप से लीन हैं और जो बाइबल की जो प्रमुख जो पंक्तियां हैं उन्हें पढ़ी जा रही है और गीत मंडलियों के द्वारा संगीत भी गाया जा रहा है, कैरोल भी गाया जा रहा है और पूरा वातावरण जो है क्रिसमसमय हो गया है। क्रिसमस के लेके तो एक ही मैसेज है कि सबका भला हो, सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करें, यही मेन उनका मकसद है। नया संकल्प सब गरीब दुखियों के लिए ही है, सभी लोग इससे फायदा उठाएं, सभी लोग अच्छा जीवन व्यतीत करें और कोई दूसरा मैसेज नहीं है इसके लिए। इस चर्च के बारे में कहा जाता है कि 1855 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था तो इस चर्च में भी गोले दागे गए थे। एक लंबा इतिहास है और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो जीएल चर्च जर्मन मिशन के द्वारा बनाया गया था और मौका जब क्रिसमस का होता है तो चर्च की रौनक बढ़ती है, शहर की खूबसूरती बढ़ती है और चर्च की खूबसूरती भी देखते बनती है। चर्च में जो प्रीस्ट हैं वो विशेष जो प्रार्थना में शामिल हैं और किस तरह से प्रभु यीशु का जन्म हुआ चरनी में, गौशाले में, तो ये विश्व को शांति का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और पूरे रांची झारखंड में देखेंगे तो सभी धर्म संप्रदाय के लोग जो हैं क्रिसमस मना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बताता है कि बालक यीशु जो है कई लोगों को जोड़ता है और घर में प्रेम हो, शांति हो, उत्सव हो और ऐसे समय में जो समाज के गरीब तबके के जो लोग हैं उनका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची। क्रिसमस का है और रांची के तमाम चर्चों में क्रिसमस की धूम है और प्रार्थनाएं हो रही हैं और रांची में चर्चों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लेकिन एक अद्भुत, एक अनोखी जो हम कह सकते हैं रामकृष्ण मिशन में जीसस क्राइस्ट का जन्म उत्सव जो मनाया जा रहा है वो अद्भुत है और ये मिसाल है पूरे विश्व के लिए सर्वधर्म को कैसे हम सम्मान देते हैं। और यही वजह है कि जब से रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई है तब से ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के मौके पे विशेष रूप से यहाँ तैयारी है और जो अपने रीति रिवाज के अनुसार जीसस क्राइस्ट की जो तस्वीर है उसे रखकर यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए उन्हें याद किया जा रहा है। और रामकृष्ण मिशन के जो सचिव हैं स्वामी भवेशानंद, वो हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है। भगवान श्री राम कृष्ण देव प्रचार के जितना मत है उतना पथ है। भगवान श्री राम कृष्ण सब धर्मों में सब पथ के अनुसार साधना किया, साधना करके देखा जितना मत जितना पथ, सब पथ से ही कोई आदमी अगर सिंसियरली निष्काम भाव से अगर भगवान को पुकारेंगे, भगवान हो, अल्लाह हो, गॉड हो, मूसा हो, सब एक ही जगह परमात्मा को लाभ करेंगे। इसीलिए हमने आपस में वैरभाव नहीं रखना चाहिए। सब धर्म का जो अच्छा चीज़ है अच्छा लेके अच्छा होना। हिंदू अच्छा हिंदू होगा, क्रिश्चियनिटी से अच्छा चीज़ है, मुस्लिम से जो अच्छा चीज़ लेगा, मुस्लिम हिंदू से जो अच्छा चीज़ है, क्रिश्चियन जो अच्छा लेगा, क्रिश्चियन हिंदू का जो अच्छा है, मुस्लिम का जो अच्छा है, दूसरा धर्म अच्छा चीज़ लेके अच्छा क्रिश्चियन बनेगा। आपस में सब धर्मों अवलंबी का
जो साधक साधी का है, आप उसमें ऐसा मैंने सद्भाव रख के दूसरा धर्म का अच्छा चीज लेना है, खुद को अच्छा बने, दूसरा धर्म अवलंबी को भी मदद करना, वो भी और अच्छे साधक या साधिका बने। हम लोग का रामकृष्ण मिशन का देखिए शुरुआत से ही ये चीज हो जो बताया, भगवान श्री राम को सब धर्म साधना किया एवं जैसा काइस को भी उसका दर्शन हुआ है। एवं जो क्रिसमस ईव जो बताया, हम लोग क्रिसमस पूर्व संध्या मनाता है, जो ये बताया स्वामी विवेकानंद जी उसको जो डायरेक्ट डिसाइपल्स है, दूसरा जो गुरु भाई है, जो फर्स्ट बैच ऑफ मॉन्क्स जो है रामकृष्ण मिशन का, और कोलकाता में वहाँ पे एक तो आपका आठपुर जगह है, आठपुर जगह वहाँ पे गया तो सही आज का रात में धुनी जला लोग ध्यान किया, ध्यान करते करते सब स्वामी विवेकानंद जी नरेंद्रनाथ है उसका त्याग, जीसस क्राइस्ट का त्याग, जीसस के जो समर्पण, जीसस के जो सेवा भाव, उनका उद्युक्त हम लोग कैसे त्याग करके पूरा दुनिया में त्याग, सेवा, शांति का भाव प्रचार प्रसार किए। तो स्वामी जी तब संकल्प किए, स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्रनाथ, उनका और जो गुरु भाई लोग, हम लोग भी ऐसे सब छोड़ के समाज के लिए, जगत कल्याण के लिए हम लोग आपको उत्सर्ग करेंगे और रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करेंगे। इसे रामकृष्ण मिशन शुरुआत से ही रामकृष्ण जितना सेंटर है सब सेंटर में ये चीज़ मनाता है एवं सर्वधर्म समन्वय, जितना मत उतना पथ। धन्यवाद। और ऐसे समय में पूरे विश्व में शांति का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर जो क्रिश्चियनिटी की जो फिलॉसफी है वो ये बताती है कि बालक यीशु का जो जन्म हुआ है वो विश्व शांति और सर्वधर्म के लिए हुआ है। और यही वजह है रामकृष्ण मिशन में प्रभु यीशु का जो जन्म उत्सव है वो अपने तरीके से, अनोखे तरीके से मनाया गया। और ये हम कह सकते हैं ये पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। और ये जीसस क्राइस्ट की तस्वीर रखी गई है और तमाम जो रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी हैं वो मौजूद हैं और अगल बगल रहने वाले जो श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हैं। और तस्वीर के सामने जो है लगभग हम कह सकते हैं कि 22-23 तरह के जो प्रसाद हैं वो रखे गए हैं और उसमें मुख्य रूप से केक भी है, बिस्किट भी है। तो एक अनोखी पूजा के साथ जीसस क्राइस्ट को यहाँ याद किया गया है। तो स्वामी जी ने कहा कि दरअसल ये रामकृष्ण मिशन जो है सर्वधर्म को सम्मान देता है और सभी धर्मों में जो अच्छी बातें हैं उसे अडॉप्ट करता है। और यही वजह है कि क्रिश्चियनिटी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसे यहाँ अडॉप्ट किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव अपने अनोखे तरीके से मनाते हुए पूरे समाज को एक संदेश दे रहा है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची। रांची में क्रिसमस की धूम है और बालक यीशु का जन्म हो गया है। ये आप देखेंगे बालक यीशु जो है चरनी में है और आज यही इसी बालक के जन्म उत्सव को लेकर रांची सहित पूरे विश्व के जो मसीही विश्वासी हैं वो एकजुट होकर चर्च में विशेष प्रार्थना में शामिल हैं। और जीसस क्राइस्ट का जब जन्म जो है गौशाले में हुआ था और ये गौशाले का प्रतीक है चरनी। अमूमन आप झारखंड में इस तरह की चरनी देख सकते हैं और चरनी ये बताता है कि प्रभु ईसा मसीह का जो जन्म है और प्रभु ईसा मसीह की जिस तरह से जो आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है तो वो एक दीन दुखियों के एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। और आज पूरे 2000 साल के बाद भी उन्हें विशेष तौर से याद किया जा रहा है, चर्च में विशेष प्रार्थना हो रही है। तो ये आप देखेंगे सेंट पॉल चर्च है और सेंट पॉल चर्च की जो खूबसूरती है, जो सजावट है, रांची के तमाम चर्चों में इसी तरह की जो सजावट है वो आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग रंगों के जो बल्ब हैं वो
पूरे क्षेत्र को प्रकाशमय बना रहा है और ये बता रहा है कि बालक यीशु का जन्म हो गया है। और बालक यीशु, आप देखेंगे ये जो जहाज है ये एक प्रतीक है किस तरह से मिशनरी यहाँ आए, इंग्लैंड से जो मिशनरी आए और वो किस तरह से चर्च का निर्माण किए। सेंट पॉल चर्च जो है कि स्थापना 1870 ईस्वी में हुई थी और ये हम कह सकते हैं 153 साल का सेंट पॉल चर्च हो गया है। और अपने 153 वर्षों में इस चर्च ने कई ऐतिहासिक चीज़ों का गवाह बना है। चर्च के माध्यम से कई स्कूल और कॉलेजेस चलते हैं, तो साथ साथ जो समाज को बदलने की बात है वो होती है। लेकिन ये हम कह सकते हैं क्रिसमस के मौके पे चर्च की जो सजावट है वो अनोखी है। तमाम दूसरे धर्म के जो लोग भी हैं वो यहाँ आते हैं और चर्च में प्रेयर में शामिल होते हैं, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म उत्सव अब सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं। तो आप देखेंगे सेंट पॉल चर्च की ये जो है डिज़ाइन इंग्लैंड के कारीगरों के द्वारा किया गया था और सुर्खी चूना से बना था और आज भी पूरी तरह से मजबूत है। तो मौका क्रिसमस का है, आप भी ज़रूर घूमने निकलें परिवार के साथ और इस उत्सव में शामिल हों, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का जन्म जो है ये बताता है कि हम मिलकर रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें और दीन दुखियों की मदद करें। तो चर्च में कैरोल भी हो रहा है, क्रिसमस गीत भी हो रहे हैं। वैसे में हम कह सकते हैं आप तमाम दर्शकों को मेरी क्रिसमस। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।